हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? स्पेशली वो सब मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, वो सब कैसी हैं? और फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में अपना जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मैंने सिम्टम्स फेस किए थे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों के ये काम आएंगे और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप लोगों की इसमें हेल्प हो सकती है जानने में कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप एक्सपेक्टिंग है कि नहीं। तो सिम्टम्स फ्रेंड्स सभी के अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हों वो सभी के हों। किसी को कुछ फील होता है तो किसी को कुछ, सभी का डिफरेंट जर्नी होता है और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किसी ना किसी को तो फेस करने ही पड़ते हैं। तो जो ये प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही मतलब एक यूनिक सा डिफरेंट सा फील होता है, जो हर फीमेल के लिए मतलब बहुत ज़रूरी होता है और सभी का ड्रीम भी होता है कि ये जर्नी कम से कम एक बार तो ज़रूर एक्सपीरियंस करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट सिम्टम था वो ये था कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए थे 3 to 4 डेज़। और ये सिम्टम सभी को फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम सिर्फ मुझे ही फेस करना पड़ा, ये सभी को करना पड़ता है। बट मुझे क्या हुआ था कि मेरे पीरियड्स मिस हुए थे, बट इस सिम्टम में ये था कि मुझे हल्की स्पॉटिंग हुई थी। जो मेरा पीरियड्स का टाइम था उससे 2-3 दिन पहले मेरा हल्की स्पॉटिंग हुई थी, तो मुझे लगा कि पीरियड्स हो गए हैं। तो बट मुझे कुछ ऐसा रेगुलर बेसिस पे जैसे होते हैं वैसा नहीं हुआ था, जस्ट स्पॉटिंग हुई थी। तो मेरे माइंड में ये था कि पीरियड्स तो हो गए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ एंड ऑल। तो बट मुझे थकान फ़ील होने लगी थी। ये मेरा सेकंड सिम्टम था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान फ़ील हो रही थी और थकान के साथ साथ मुझे बहुत लेज़ीनेस लगता था फुल टाइम, टायर्डनेस एंड ऑल। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और फुल टाइम मेरा एक्टिव रहता था, मुझे थकान जैसी चीज़ मतलब औरों को देखती थी मैं, उन लोगों को थकान लगती थी कि काम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो थक जाते हैं, अपने डेली रूटीन में थक जाते हैं नॉर्मल पीपल्स। बट ऐसा मेरे साथ नहीं था, मैं अपने रूटीन में कभी थकती नहीं थी और मतलब बहुत एक्टिव फील करती थी मैं फुल टाइम। बट इस टाइम मुझे टायर्डनेस फील हो रहा था, लेज़ी लग रहा था। तो ये मेरे लिए थोड़ा था कि बट मुझे लगा कि हो सकता है मेरा एक्सर्शन बढ़ गया है काम का, तो इस वजह से मुझे थकान फ़ील हो रही है। बट ऐसा नहीं था। बट तब तक मैं क्लियर नहीं थी, तो जस्ट ऐसे ही मन बहलाने वाली बातें हैं कि एक्सर्शन बढ़ गया था मेरा तो इस वजह से हो रहा है। और फिर मेरे साथ ये था कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। जनरली मुझे ऐसे दिन में नींद नहीं आती थी और रात को भी मुझे ये होता था कि मुझे काम के बाद कुछ 11-12 बजे तक नींद आती थी, वो भी आधा 1 घंटा पहले बॉडी को रिलैक्स करना होता था फिर मैं सो पाती थी। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लेटते ही नींद आ जाती है, बट मेरे साथ नहीं था ऐसा। तो यहाँ पर मुझे एकदम से नींद आती थी, मैं लेटती थी और नींद आती थी। पहले क्या होता था, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहते थे सो जा लेट हो रहा है, और मैं मोबाइल देखना या कुछ ना कुछ काम करने में लगी रहती थी। बट अब उल्टा हो रहा था कि 9 बजे नहीं और मैं बिस्तर पे जाके सो जाती थी। मेरे हस्बैंड काम कर रहे होते थे कुछ भी अपना ऑफिस वर्क वगैरह, और मैं सो चुकी होती थी। मुझे साउंड स्लीप चाहिए होती थी, बिल्कुल शांति में नींद आती थी। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि टीवी भी चल रहा है, उसकी साउंड भी है, तो भी मैं सो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं इतनी ज़्यादा थकान फ़ील करती थी और मुझे तुरंत नींद आती थी। दिन में भी मुझे 11 बजते ही ऐसा होता था कि मुझे सोना है। 11 से 2-3 बजे तक मैं सोती रहती थी और रात को भी मुझे ऐसा होता था 9-9:30 बजे सो के मैं 6 बजे तक सोती रहती थी। उठाने पे ज़बरदस्ती उठती थी, अदरवाइज़ मैं सोती रहती थी। फिर मुझे थोड़ा और कभी कभी मुझे ये हो रहा था कि चक्कर जैसा लग रहा था, तो ये मेरा एक नेक्स्ट सिम्टम था कि मुझे 3-4 दिन में एक बार चक्कर जैसी फीलिंग हो रही थी। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल था। और
वॉमिटिंग। क्या हो रहा था कि मुझे जैसे ही मैं सुबह उठती थी, ब्रश करती थी, तो मुझे वॉमिट होता था। पहले तो मुझे 2-3 दिन लगा कि हो सकता है मैंने कुछ गलत खा लिया हो जिसकी वजह से वॉमिट हो रहा हो। बट फिर मुझे एकदम से मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये तो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो मुझे फिर ये भी थोड़ा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है डेली डेली, तो वॉमिट अच्छी बात नहीं है। फिर मुझे थोड़ा जब डाउटफुल लगा तो मैंने फिर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरी लाइंस पिंक थी, तो मुझे लगा ये सब शायद उसी की वजह से हो रहा है। बट फिर भी मैंने 2-3 बार टेस्ट किया, 2-2 4-4 दिन छोड़ के, क्योंकि जो किट के टेस्ट होते हैं वो इतना श्योरिटी नहीं देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, मी एंड माई हस्बैंड। तो वहाँ पर जब टेस्ट वगैरह कराए तो फिर मुझे पता चला कि ये सब जो हो रहा था ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे और उसकी वजह से हो रहा था। और तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को लेके। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया है वीडियो में कि जब मुझे ये गुड न्यूज़ हॉस्पिटल में हमें क्लियर हुआ, कि कंफर्म हुआ कि ये सच है, वहाँ पर मुझे एक नेगेटिविटी भी मिली, नेगेटिव न्यूज़ भी मिली, जिससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो आप मुझे क्या नेगेटिव न्यूज़ मिली, क्या बैड न्यूज़ मिली गुड न्यूज़ के साथ, तो आप मेरा उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो में कि मुझे क्या बैड न्यूज़ मिली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इवन मेरे हस्बैंड और मेरे जो सास थी वो भी साथ में थी, वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हुआ। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, तभी आपको पता चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था इस टाइम में। जनरली मुझे ऐसे बैक पेन कभी नहीं होता है, और तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैं चल लूँ या काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब 1-1.5 दिन के लिए मैं खड़ी रहूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा बैक पेन है, स्टिफ हो गया है। अदरवाइज़ मुझे बैक पेन का इशू नहीं है। तो मुझे उस टाइम पे बैक पेन बहुत हो रहा था, तो मुझे सीधा लेटने की बहुत ज़्यादा आदत है, और मैं सीधा लेटती थी तो मुझे पेन फ़ील होता था, टर्न लेके लेटूँ तो भी पेन था। तो इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन था, तो मैंने बैक मसाज करा के ये अपनी बैक पेन को ठीक रखा है। इस मामले में मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। पूरे 3 महीने 4 महीने मुझे बैक पेन रहा है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। और हस्बैंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए ही। आई होप आप लोगों को भी आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे होंगे आपकी इस जर्नी में, क्योंकि सिर्फ एक फ़ीमेल की जर्नी नहीं है ये जो टू बी पेरेंट्स हैं, मॉम एंड डैड, दोनों के लिए ही ये जर्नी बहुत स्पेशल होती है। और ये मोमेंट बहुत ही इंजॉयबल होता है, बहुत ही मेमोरी वाला होता है। तो सब लोगों की मेमोरीज़ बहुत यूनिक होती हैं इसमें। तो सब लोग चाहते हैं कि अपनी मेमोरीज़ को सेव करें, एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। तो हमारे साथ भी वो सब हो रहा था। फिर नेक्स्ट जो मेरा सिम्टम था वो ये था कि मेरा जो टेस्ट की सेंस थी वो लेस हो गई थी। मतलब मैं कुछ भी खाती पीती थी तो मुझे उसमें टेस्ट नहीं आता था, बहुत गंदा लगता था, वो कड़वा जिसे बोलते हैं वैसा लगता। तो मेरा खाने का मन ही नहीं होता था। पूरा टाइम मेरा मुंह ऐसा रहता था कि कड़वा है, मैंने कुछ करेले चबा लिए हों या कुछ ऐसा कड़वा सा टेस्ट रहता था। पानी भी मुझे पीना मुश्किल हो रहा था, और खाना तो दूर की बात। जो जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो चीज़ें भी मुझे देख के मन ख़राब हो रहा था, और कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। बट मुझे ज़बरदस्ती डांट खाने के बाद खाना खाना पड़ता था। बट मैं पूरा 3 टाइम मील नहीं ले पा रही थी। मैं कोशिश थी मेरी कि मैं अगर 2 रोटी पहले एक टाइम में खाती थी तो मेरी रोटी हाफ़ हो गई, मेरी 2-3 स्पून सब्ज़ी हो गई। और चाय मुझे पसंद थी, मैं दिन में 1 से 2 बार चाय लेती थी डेली पहले। बट मेरा चाय की स्मेल से, चाय की शक्ल से मेरा मन उठ गया था। उसको देख के मुझे इरिटेशन होती थी चाय को देख के। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी चाय बिल्कुल छूट गई थी, और मैं इस चीज़ से खुश थी कि मैंने चाय छोड़ दी है। तो क्योंकि चाय ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, कैफ़ीन हेल्थ के लिए बुरी है, बट मेरा काम ऐसा है जिसकी वजह से मुझे चाय लेनी पड़ती थी एट प्रेजेंट उस टाइम। बट फिर मुझे थोड़ा चाय छोड़ने के बाद खुशी थी कि मैं चाय छोड़ चुकी हूँ। यही एक मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट जो था, मेरा वेट कुछ
48 हो गया था आफ्टर मैरिज। पहले मेरा मैरिज से पहले 43 था। फिर मैंने कुछ पुट ऑन कर लिया था वेट, क्योंकि मुझे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई थी। काम वाम मतलब मैं इतना फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी, तो मेरा 5 kgs वेट गेन हो गया था, 48 के अराउंड हो गया था। बट जैसे ही मैंने ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा था तो मेरा वेट बैक हो गया था, क्योंकि खाना पीना मेरा नहीं हो रहा था, छूट रहा था सब कुछ। तो मेरा 2 to 3 kgs वेट लूज़ हो गया था। तो ये भी एक सिम्टम था मेरा। और क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ लोगों का वेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टेबल रहता है या कुछ लोगों का कम हो जाता है। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें गेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर गेन होता भी है तो हाफ kg या 1 kg तक होता है, अदरवाइज़ ज़्यादा गेन नहीं होता है। वो जो गेनिंग शुरू होती है आपकी, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होती है। तो मेरा तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट कम हुआ था 2-3 किलो, बट मुझे उससे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बस यही था कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी मुझे, क्योंकि खाना पीना आप नहीं लोगे ठीक से, हेल्दी डाइट नहीं होगी तो वो वीकनेस आती है, जो कि मुझे भी हो रही थी। और इवन मुझे जो मेरे क्लाइंट्स होते थे तो वो मुझे डेली कोई ना कोई बोल ही देता था कि क्या हुआ, लेज़ी लग रहे हो। या काफ़ी लोगों ने मुझे सेकंड या थर्ड मेरा मंथ चल रहा था तब मुझे लोगों ने बोला कि क्या आप प्रेग्नेंट हो या एक्सपेक्टिंग हो। तो मैं वहाँ पर तब मना कर देती थी, क्योंकि पहले 3 महीने थोड़ा रिस्की होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ बताने का या वो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता आपका क्या चल रहा है, इन फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इसलिए मैंने भी अपना 3 मंथ्स तक किसी को कुछ भी नहीं बोला था। तो बट चेहरा देख के सब लोग जज करते थे। तो उस टाइम पे मेरी देवरानी को भी बेबी हुआ था, तो मैं ये बोल देती थी कि उनको बेबी हुआ है, तो आना जाना ट्रैवलिंग भाग दौड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से थकान हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए चेहरे पर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बोल के मैं टाल देती थी। बट जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये चीज़ें, उनको तो रियलाइज़ हो ही जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो और जो मेरा एक अजीबो गरीब सिम्टम मैंने फेस किया इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो मेरा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावने ड्रीम्स आते थे, सपने आते थे। इवन इतने गंदे सपने होते थे कि मैं नींद में डर के उठती थी और अपने हस्बैंड को भी उठाती थी कि मुझे डर लग रहा है और ये हो रहा है। मुझे फिर काफ़ी देर तक नींद नहीं आती थी डर की वजह से। ये मैंने फेस किया। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ या किसी और के साथ ये सब होता है कि नहीं, बट ये मैंने फेस किया था। तो मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों में से किसी ने ये वाला सिम्टम फेस किया है कि नहीं, या मैं ही अकेली हूँ। बट मैंने गूगल किया था तो उसमें पता चला था ये सब हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से भी होता है। बाकी इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कोई इन ड्रीम्स का सेंस होता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ड्रीम्स थे, तो इसलिए मैं परेशान हो जाती थी एकदम से। और रात को 2 से 3 बार ऐसा होता था, 4 बार भी हो जाता था। इवन मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी, साथ साथ मेरे हस्बैंड की भी नींद डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि मैं उन्हीं को उठाती थी उस टाइम पे। और फिर जब तक मैं जागती थी वो भी जागते रहते थे, मैं सोने नहीं देती थी उनको कि मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो मैंने ये 3 महीने बहुत ज़्यादा फेस की हैं ये चीज़ें। फिर किसी ने मुझे बोला कि काला धागा बांध लो, आप ये कर लो, वो कर लो। तो मैंने ये किया भी, क्योंकि थोड़ा ऐसे टाइम पे सब लोग सोचते हैं कि सब सही रहे, अच्छा रहे। तो मैंने एक काला धागा शनिवार को शनि मंदिर में जाके वहाँ से पंडित जी से ले लिया था। तो वो बोलते नज़र वगैरह का धागा है, बट मैंने ये डर की वजह से बांधा था कि मुझे सपने आते हैं और वो सब ना आए। मुझे थोड़ा इससे बेटर भी लगा, सपने कम हुए, बट आए वो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टॉप हो गए थे। मुझे ये बहुत ही वियर्ड था मेरे लिए और अजीबोगरीब था कि ऐसा भी होता है क्या, बट हुआ मेरे साथ। तो एक तो यही था। और सेकंड मेरे साथ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था, वो ब्रेस्ट सैगी होने लगी थी एकदम से। ये मेरे साथ थर्ड मंथ में हुआ था। सैगी होने लगी थी, साथ साथ ब्रेस्ट का कलर एकदम से चेंज हो गया था और डार्क हो गया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मैंने इसके बारे में डॉक्टर को भी बोला था, तो उन्होंने बोला कि ये
प्रेगनेंसी सिम्टम है, ये बाद में चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो फिर डॉक्टर बोल रहा है नॉर्मल है तो नॉर्मल है। तो ये भी मेरे साथ हुआ था और सैगी होने लगी थी, साथ साथ मतलब ब्रेस्ट का हैवीनेस भी लग रहा था। 3rd मंथ में मैंने ये रियलाइज़ किया था। फर्स्ट 2 मंथ्स तो मुझे नहीं लगा ये, बट मेरा 3rd मंथ में लगा। और एक सब लोग बोलते हैं इस टाइम में हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए और स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए, बट मेरी स्टेयर्स होती थी क्योंकि मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ। तो मेरा एक साइड का स्टेयर जो है 175 अराउंड है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये 350 अराउंड स्टेयर्स मेरा अप एंड डाउन में होता है, और ऐसे मेरे अप एंड डाउन 5 to 6 टाइम होता था। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कैलकुलेट करके कि ये 1000 प्लस जाता होगा मेरा। और मेरी ऑफ़िस की भी अप एंड डाउन करके 25 सीढ़ियाँ हैं, तो मेरी 4 से 6 बार 8 बार ऑफ़िस में भी होता था। तो मेरा पर डे 1500 अराउंड स्टेयर्स अप डाउन होता था। जबकि बोलते हैं कि इस टाइम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टेयर्स अवॉइड करनी चाहिए, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना मैं ऑफ़िस छोड़ सकती हूँ ना मैं ये घर चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने ये सब मतलब कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे पता था कि जितना चीज़ों से भागोगे या नेगेटिव लोगे उतना आपके साथ नेगेटिव होता है। तो मैंने पॉजिटिव वे में लिया, बट मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे घर चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर बेबी हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस पॉजिटिव रहो। तो मैंने वही किया, पॉजिटिव रही मैं, और थोड़ा सा सावधानी, जैसे मैं पहले भाग भाग के चढ़ती थी वो थोड़ा मैंने स्लो कर दिया, भागना उछलना कूदना बंद कर दिया था। मैं जैसे कि फ़िटनेस सेंटर में हूँ, फ़िटनेस सेक्टर में हूँ, तो फर्स्ट मंथ में तो इवन मुझे पता नहीं था, तो मैंने एक्सरसाइजेज़ भी काफ़ी की और काफ़ी हैवी एक्सरसाइजेज़ की मैंने फ़र्स्ट मंथ में, और मुझे कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। और जब मुझे कंफर्म हुआ, मेरा 2nd मंथ चल रहा था, तब मुझे ये लगा कि जो एक्सरसाइजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो भी मैंने की उस टाइम पे, और नहीं करनी चाहिए थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो एक्सरसाइजेज़ रिस्की होती है प्रेगनेंसी में, बट मैंने वो सब किया। और भगवान की कृपा थी ये कि उन एक्सरसाइजेज़ का मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला, और बेबी को भी कोई ऐसा नहीं हुआ, कोई मिसकैरेज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब सेफ़ था। और सब ये भगवान की ही कृपा थी कि सब अच्छा था, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे। और काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं जल्दी में होती थी और भूल के चक्कर में मैं स्टेयर्स भी भाग भाग के चली जाती थी, चढ़ जाती थी, क्योंकि मेरे माइंड से स्लिप हो जाता था काम की जल्दी में। और तो ऐसा हुआ है काफ़ी बार, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है सभी के लिए, नॉट फॉर मी, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी को अपना थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में मिसकैरेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सेफली चलना चाहिए। और स्टार्टिंग में ढोल पीटने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि 3 महीने में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आफ्टर 3 मंथ्स बताना सेफ़ रहता है। इवन मैंने तो ये मतलब क्या कहूँ, मेरी शादी की जब सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी फर्स्ट, तब लोगों को बताया था। लोग खुद एज्यूम करते थे कि आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा, मैं बोलती थी कि ये शादी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो ऐसे बोल के मैं टाल देती थी। तो मैंने ये आफ्टर 6 मंथ मेरा चल रहा था, मतलब 5.5 मंथ हो चुका था, तब मैंने लोगों को बताया था जब उन्होंने पूछा तो, अदरवाइज़ मैंने नहीं बताया था किसी को। और लोगों ने समझ भी लिया था कि ये शादी के बाद मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं पहले से ही डिस्क्लोज़ किया था ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो हिडनली चल सकती हैं तो चले, और अच्छा भी था, ज़्यादा नज़रों में आने की कोई ज़रूरत मुझे ऐसी नहीं लगी। मैं काम कर रही थी, सारी चीज़ें, मेरा आना जाना सब चल रहा था, बट मैंने ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया था इस चीज़ को, एक टाइम के बाद ही बताया था। तो
ठीक था मेरे लिए। और एक जो सिम्टम था मेरा वो ये था, मैं इन 3 महीनों बहुत ज़्यादा बीमार रही थी। मुझे फ़ीवर और कोल्ड कफ़ ऐसे नहीं होता था। मुझे फ़ीवर भी 3-4 साल में कभी एक बार होता होगा, बट होता सीवियर है जब भी होता है। और कोल्ड कफ़ भी मुझे ऐसा ही होता है, साल 2 में 3 में आता है, रेगुलर बेसिस पे कभी नहीं आया। बट इन 3 महीनों में मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कफ़ और फ़ीवर रहा था। इवन मुझे याद है कि होली थी, तो मेरी फ़र्स्ट होली थी आफ्टर मैरिज, तो मैं अपनी ससुराल भी जा नहीं पाई थी और ऐसे ही मतलब बिस्तर पे लेट के मैंने बिताया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लो लग रहा था, कोल्ड कफ़ था और फ़ीवर था। तो मैंने अपने फेस्टिवल्स भी इसमें इतना कुछ ख़ास मैं नहीं मना पाई थी, क्योंकि मुझे तबीयत ढीली लगती थी। पूरा टाइम ऐसा लगता था कि बस लेटे रहो, पड़े रहो, खाना नहीं, पीना नहीं, ये सब। तो फ्रेंड्स, ये सब मेरे सिम्टम्स थे। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक सिम्टम मुझे लोगों ने बोला था कि, और मतलब जैसे लोग अपनी जर्नी बताते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। टचवुड मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कॉन्स्टिपेशन होना। अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, बट मुझे ऐसा कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1st ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं। और आगे की मैं जो अपनी 2nd ट्राइमेस्टर की जर्नी बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कि मैंने क्या किया कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरी जर्नी विदाउट कॉन्स्टिपेशन निकाल ली। तो मैं उसमें शेयर करूंगी आप लोगों को। तो दोस्तों, ये सब मेरे सिम्टम्स थे और हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो आई होप ये सिम्टम्स और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को अपना सपोर्ट दें, प्यार बरसाएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।